हे ओटाकुस, आप सभी का स्वागत है एनीमे सब में चैनल पर। और आज आपका भाई एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला है जिसे देखकर आप सभी को काफी मजे आने वाले हैं। एक्चुअली थंबनेल देखकर तुम समझ ही गए होंगे कि हम आज किस चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो तुम भी एक बार सोच कर देखो क्या होगा अगर योरीची ही डीमन बन जाए तो। अब नॉन मांगा रीडर्स योरीची की असली पावर्स नहीं जानते, पर तुम इतना तो जान ही चुके होंगे कि इस बंदे ने अकेले मुजान को हिला डाला था। वो ही अगर डीमन बन जाए तो क्या ही होगा। तो इस हॉट टॉपिक पर तुम्हारा भाई बात करेगा और तुम्हें बताएगा कि क्या होगा अगर योरीची डीमन बन जाए तो। Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the 3, we quick to click and break the peace, no respect for what they लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें योरीची का पास्ट और एबिलिटी दोनों को जानना पड़ेगा। तो चलो पहले योरीची का पास्ट समझा जाए। तो योरीची और उसका ट्विन ब्रदर मिचिकात्सु का जन्म सुगीकुनी परिवार में सेंगोकू पीरियड में हुआ था। अब जन्म के साथ ही योरीची एक अजीब से मार्क के साथ जन्मा था जो कि उसके ललाट पर था। अब इस अजीब से मार्क की वजह से योरीची के फादर योरीची से डरने लग गए थे कि ये एक श्रापित बच्चा है। यही नहीं, उसने अपने बेटे को मारने तक का सोचा। वहीं योरीची की माँ अकेनो, जो कि दिल से काफी अच्छी थी और एक माँ अपने बेटे को कैसे मरने देती, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि योरीची को 10 की उम्र में टेंपल में मॉन्क बनने के लिए भेज दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरा बेटा मिचिकात्सु, जो कि सारी सुविधाएं पा रहा था, वहीं योरीची को न ही रहने को ढंग से जगह दी गई और न ही ढंग का खाना दिया गया। अब यहाँ ऐसा नहीं था कि इस वजह से मिचिकात्सु भी उसे प्यार नहीं करता था। मिचिकात्सु योरीची से प्यार करता था। अब वहाँ मिचिकात्सु को रोज समुराई वाली ट्रेनिंग करवाई जाती थी, यानी कटाना चलाना एंड ऑल दिस स्टफ्स। वहीं उसे देखकर योरीची का मन भी कटाना चलाने को करता है। अब एक दिन योरीची का मजाक उड़ाने के लिए एक बंदे के साथ उसकी शॉर्ट फाइट करवाई जाती है, जहाँ लोग उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। वहीं सबका पोपट हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा एक बड़े आदमी को पूरी तरह से हिला के रख देता है। ये बात मिचिकात्सु के मन में लग जाती है कि आखिर ऐसा कैसे, उस बंदे को उसने बिना ट्रेनिंग करके हरा दिया। एक्चुअली इस चीज से मिचिकात्सु को जलन होने लगती है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर एक छोटे से बच्चे ने ऐसा किया कैसे। तो इसीलिए हम बढ़ते हैं योरीची की एबिलिटी की तरफ। एक्चुअली तुम अब तक डीमन स्लेयर को देखकर तुम ये समझ ही गए होंगे कि योरीची इस पूरे डीमन स्लेयर में सबसे तगड़ा, सबसे जबरदस्त या फिर यूं कहूं कि अनबीटेबल है। और इतना तगड़ा होने के लिए उतनी ही तगड़ी एबिलिटी की आवश्यकता होगी। सो पहली एबिलिटी जो कि है खुद योरीची का बर्थ मार्क, जो कि एक डीमन स्लेयर मार्क था। योरीची के फादर के लिए ये भले ही एक श्राप हो, पर योरीची के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। ये मार्क योरीची की फिजिकल एबिलिटीज को काफी ज्यादा गुना बढ़ा देता था। अब योरीची की अगली एबिलिटी है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। एक्चुअली इस एबिलिटी की वजह से योरीची किसी दूसरे बंदे के शरीर के सारे ऑर्गन्स देख सकता था। सारे मतलब सारे। और इस एबिलिटी से योरीची को मालूम पड़ जाता था कि किस डीमन को कहां, कब और कैसे मारना है। एक सवाल, तुम्हारे पास ये एबिलिटी होती तो तुम इस एबिलिटी को कैसे यूज करते? खैर, अब बात करते हैं योरीची की तीसरी एबिलिटी, उसकी ब्राइट रेड स्वॉर्ड। अब अगर तुमने डीमन स्लेयर ढंग से देखा है तो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि एक निशिरिन स्वॉर्ड एक बंदे की एबिलिटी पर रंग बदलती है। और ये ब्राइट रेड स्वॉर्ड एक रेयर रंग है जो केवल योरीची ही कर पाया था। इस स्वॉर्ड से कटे बंदे का रीजेनरेट होना बिल्कुल नामुमकिन ही समझो। वहीं साथ ही योरीची को सन ब्रीदिंग हासिरा कहा जाता है और उसे सन ब्रीदिंग के लगभग 13 फॉर्म्स आते हैं। और इस 13वें फॉर्म का यूज करके उसने मुजान का गला पहली बार में ही उड़ा दिया था। चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। व्हाट इफ योरीची बिकम्स डीमन? तो पहले हम उस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि योरीची एक डीमन आखिर बने तो क्यों बने। योरीची एक शांत किस्म का बंदा था, लेकिन वहीं उसके भाई को सारी सुख सुविधाएं दी जा रही थी। वहीं योरीची को एक कलंक की तरह दूर रखा जाता था। ऐसे में अगर योरीची गुस्सा होकर भाग जाता और इमेंस ट्रेनिंग कर वो और भी तगड़ा बन जाता, लोगों को उसको ठुकरा देने का गुस्सा अभी भी मन में भरा रहता। अब जब योरीची और मुजान की मुलाकात होती तो योरीची मुजान से जुड़कर एक डीमन बन जाता। तो चलो ये तो हुई योरीची के डीमन बनने की बात। अब बात करते हैं कि योरीची क्या कर पाता और क्या नहीं। पहली बात, योरीची का बर्थ मार्क वो उस पर हमेशा रहता है। वहीं डीमन बनने के बाद और बर्थ मार्क की एबिलिटी जुड़कर उसे और भी कई ज्यादा गुना तगड़ा बना देती। अब बात करें बर्थ मार्क के नेगेटिव साइड की, तो ये बर्थ मार्क होने पर किसी भी बंदे की उम्र केवल 24 से 25 साल तक की होती है। वैसे इस चीज को भी योरीची अपनी रियल फॉर्म में सरपास कर चुका था और अगर नहीं भी कर पाता तो डीमन बन के वो ऐसा कर लेता। अब बात करते हैं निचिरिन स्वॉर्ड की, जो कि योरीची को मिल भी नहीं पाती। और मानो चलो वो डीमन बनने से पहले वो ले लेता तो वो एक सन ब्रीदिंग यूजर कभी नहीं बन पाता, क्योंकि देखो डीमंस का दिन में या सनलाइट में रहना इम्पॉसिबल है। वहीं सन ब्रीदिंग की बात की जाए तो वो ब्रीदिंग सिमिलर है सन की पावर्स से। ऐसे में अगर योरीची सन ब्रीदिंग करेगा तो खुद ही मारा जाएगा। अब बात करते हैं उसका किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करके देखना, ये एबिलिटी उस पर हमेशा रहती। अब बात करते हैं क्या डीमन बनने के बाद भी योरीची मुजान से ऊपर रहता? आई थिंक काइंड ऑफ नो, क्योंकि पहली बात उसे डीमन बनने के लिए ही मुजान के ब्लड की आवश्यकता पड़ती। वहीं वो अब एक सन ब्रीदिंग यूजर भी नहीं बन पाता और शायद मुजान उसे अपनी उंगलियों पर नचाता, जैसा कि वो बाकी सब डीमंस के साथ करता है। और भाई सबसे बड़ी और आखिरी बात,
ये पूरी दुनिया मुजान के हाथों में होती और कभी डीमन स्लेयर नाम जैसा कुछ होता ही नहीं। तो ये सब कुछ बात थी अगर योरीची डीमन बन जाता तो। अगर यार तुम्हें भी कोई बात याद आ रही है तो तुम हमारे कमेंट सेक्शन में उसे लिख देना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।